अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी आज का व्लॉग शुरू किया था एज़ यूजुअल नाश्ते के टाइम से। और बस आज मैंने फ़र्क इतना है कि नाश्ता बनाते वक्त रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की थी, क्योंकि रोज़ रोज़ फिर सेम चीज़ हो जाती है तो मैं खुद भी उस चीज़ से बोर हो जाती हूँ और थोड़ा लेट भी हो जाता है फिर रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में। बस यहाँ पर मैंने पराठा बनाया था और साथ में चाय बनाई थी और आज मेरा नाश्ता करने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खा ही लेते हैं। और उसके बाद में मुझे अपना रूम क्लीन करना था, क्योंकि आज हमारे यहाँ आ रहे थे गेस्ट। तो वैसे भी नॉर्मली तो क्लीनिंग तो डेली की होती ही है, लेकिन आज ज़रा मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा जल्दी सारे काम मैं फिनिश कर लूँ, ताकि उन लोगों के पास भी बैठने का वक्त हो मेरे पास। वरना ऐसा होता है ना, जब गेस्ट आते हैं तो सारा हमारा टाइम ना कामों में ही गुजर जाता है। तो खैर यहाँ पर मैंने खुद को भी थोड़ा सा ठीक ठाक कर लिया, क्योंकि मैं टॉप पहन के घूम रही थी। ऊनी टॉप था मेरे पास में एक लास्ट ईयर का, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस बार। बहुत अजीब सा हो गया है, बहुत लूज़ हो गया है वो, पता नहीं क्यों, और बहुत पुराना भी दिखता है। तो इस वजह से मैंने ये सूट पहना, थोड़े से बाल बना लिए और बस हल्का फुल्का सा मैं रेडी हुई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें मंगाई थी अपने हस्बैंड से। एक्चुअली हमारे एरिया में ना कहीं पर भी चिकन या मीट कुछ भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी नॉनवेज नहीं मिल रहा था, बंद था किसी फेस्टिवल्स की वजह से। तो काफ़ी दिन के बाद में आज चिकन मिलना स्टार्ट हुआ है। इसी वजह से ना मैंने रमज़ान की कोई रेसिपी, कोई प्रिपरेशन नहीं करी है। मुझे टेंशन भी हो रही है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें तो फ्रीज़ नहीं करती होती, लेकिन शामी कबाब और जैसे रोल वगैरह होते हैं, स्प्रिंग रोल्स वगैरह, चिकन रोल्स वगैरह, ये सब मैं जो थोड़ा थोड़ा ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो बट क्योंकि चिकन नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं कोई भी ना तो व्लॉग बना पाई हूँ और अपने लिए कोई भी चीज़ें मतलब मैं फ्रीज़ नहीं कर पाई हूँ। मुझे टेंशन हो रही है, क्योंकि बस रमज़ान भी बहुत करीब ही है। तो जो लोग मुझसे कह रहे थे कि अब आपने कोई भी हमें रेसिपी नहीं दी, कोई आपने बताया नहीं कि क्या फ्रीज़ करना है क्या नहीं करना है, तो यार मैंने खुद कोई तैयारी नहीं करी है। क्योंकि सच बताऊँ तो बिना चिकन के, बिना मीट के कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है ना, शामी कबाब बन सकते हैं, चिकन भी होता तो उसके भी मैं बना लेती, लेकिन नहीं मिल रहा था। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे ना, कि मैं रमज़ान के शायद फर्स्ट डे में ही जो है सारी प्रिपरेशन कर लूँगी थोड़ी थोड़ी करके। और वैसे भी मैं ज़्यादा पहले से ये सब बनाकर नहीं रखती, मैं सिर्फ 3-4 दिन पहले बनाना शुरू करती हूँ। तो ऐसे करके मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं कर रही होती। तो खैर ये सब बातें मैंने आपको बता दी। क्यों मैंने ये चीज़ें नहीं शेयर करी, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और प्लीज़ अंडरस्टैंड। और जो कुछ मैं बनाती रहूँगी तो हैंड टू हैंड शेयर करती रहा करूँगी। तो खैर यहाँ पर अब मैं बना रही थी बिरयानी चिकन की, क्योंकि मेरी खाला आ रही थी आज, और वैसे वो खाने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि उनका ना और कहीं दावत थी उनकी। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था, बट फिर भी क्योंकि लंच टाइम तो है ही, तो हमें भी अपने लिए कुछ ना कुछ बनाना था, तो मैंने इसलिए बिरयानी बना ली थी। मैंने कहा देखो, जब बंदा खाने के टाइम पर आता है तो फिर ज़ाहिर है वो कहीं भी चाहे दावत पर से आ रहा है या कहीं से भी, तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है ना खाना निकालने का। खैर यहाँ पर मैंने भगोना चढ़ा दिया था, और ये एस्थेटिक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस बॉटल का सीन मुझे बहुत बुरा लगता है, जब किसी बड़े पतीले में ना ऑयल डालना होता है, जब ज़्यादा ऑयल डालना होता है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में, तब ये बॉटल ना मुझे बहुत बुरी लग रही होती है। फिर मुझे ना अपना पुराना वाला जार याद आ रहा होता है कि यार एकदम से कितना सारा ऑयल डाल लो उससे, इसमें तो बड़ी मुश्किल होती है। खैर ये बिरयानी की रेसिपी बहुत दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये मुरादाबादी बिरयानी है, और आज मैं थोड़ी सी स्पाइसी करके बना रही थी। मैंने ग्रीन चिलीज़ को कट करके भी डाला था, और थोड़ी सी ना अदरक लहसुन के साथ में पीस भी ली थी। बस ये डिफरेंस है, वरना इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है। और यहाँ पर बस बिरयानी हमने बनने के लिए रख दी थी। इतने में ही जो है ना खाला भी आ गई थी, और मिशी उनको देखकर इतनी खुश हुई ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अक्सर आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा, लास्ट टाइम हम उनके घर पर गए थे, मिशी उनके घर पे जाके बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उनका घर ना काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है। तो आपको पता है बच्चों को ऐसी जगह तो बहुत पसंद आती है। खैर यहाँ पर जो है ना, मैंने राइस वगैरह इसमें डाले, फिर उनको वैसे मैंने पानी वगैरह पूछा, उनके पास बैठ कर भी आई थी, लेकिन मैंने कहा राइस डाल दूँ जल्दी से, क्योंकि पानी में जो है ना उबाल आ गया था, और हस्बैंड के आने का टाइम भी हो चुका था। मैंने कहा बस जल्दी से ना फटाफट ये रेडी हो जाए, तो उनके सामने भी ना मैं लंच जो है सर्व कर दूंगी, और पहले मैं बना लूँगी नाश्ता। अब तो यहाँ पर बिरयानी जो है हमने साइड पे रख दी थी, और अब मैं पहले चाय वगैरह बना रही थी, क्योंकि जो मेरे खालू साहब हैं उनको कहीं जाना था। तो मैंने सोचा मतलब बंदा ऐसे चले जाए तो नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा नाश्ता तो एटलीस्ट मैं करा दूँ। उनको थोड़ी देर का कुछ कहीं काम था, तो वो वहाँ गए थे। तो यहाँ पर जो है मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं मंगाई थी, बस नॉर्मली स्वीट्स वगैरह, फ्रूट्स कट कर दिए थे, जो कुछ भी अवेलेबल था घर पर। और उनको जल्दी भी कुछ ज़्यादा ही थी, वरना मैं सोच रही थी कुछ चीज़ें हैंड टू हैंड बाहर से मंगा लूँगी, बट वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, और थोड़ी ही टाइम के लिए मेरी खाला आती है। फिर यहाँ पर मैंने बिरयानी के साथ खाने के लिए चटनी बना ली थी, और ये कुछ ज़्यादा ही मैंने इसमें ना चीज़ें ऐड कर दी थी, जार छोटा पड़ गया था, बट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। खैर उसके बाद में यहाँ पर सब चीज़ें निकाल दी हैं, और चाय बने रख दी थी मैंने साइड में, और बिरयानी भी साथ साथ हमारी रेडी हो गई थी। और एक्चुअली पता है क्या हुआ, मैंने जब नाश्ता सर्व किया ना, तो मेरे माइंड में था कि थोड़े से मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँगी। अच्छा लगता है मिशी के, या वैसे भी नॉर्मल अपने घर में किसी के भी, फेस तो मैं किसी का नहीं दिखाती, लेकिन अच्छा लगता है कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना।
तो बट जब वो लोग नाश्ता कर रहे थे, खाना खा रहे थे, या कि मतलब जितने टाइम भी वो यहाँ पर रहे हैं ना, तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई ही नहीं है कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग करूँ, कुछ वीडियो शूट करूँ। पता नहीं मैं, ऐसा हो जाता है मैं भूल जाती हूँ। बस मेरा ट्राइपॉड जो था ना वो किचन में सेट था, तो जितनी बार भी मैं किचन में आती थी ना तो मैं रिकॉर्ड कर लेती थी, और बाकी फिर मैं सोचती थी चलो मोबाइल से ऐसे नॉर्मली रिकॉर्ड कर लेंगे अंदर जाकर रूम में। लेकिन जब मैं जाती थी तो मैं भूल ही जाती थी। तो बस पूरे टाइम आज यही होता रहा है, और मैं और कुछ इसके अलावा शूट ही नहीं कर पाई हूँ। व्लॉग भी थोड़ा मेरा छोटा ही था आज का। तो खैर यहाँ पर बिरयानी एकदम हमारी रेडी है। अब मैं जल्दी से अपने हस्बैंड के लिए सर्व कर देती हूँ। वैसे आज ना मैंने थोड़ी सॉफ्ट वाली बिरयानी बनाई थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड को ये काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी लग रही थी सॉफ्ट वाली बिरयानी, बट आज उनके नखरे अलग ही थे। इतने टाइम से वो मुझसे कह कहकर बनवा रहे थे कि तुम सॉफ्ट वाली बिरयानी बनाना, सॉफ्ट वाली बिरयानी बनाना। और जब आज मैंने सॉफ्ट वाली बनाई है तो अब कह रहे हैं कि अब मेरा दिल भर गया है, मुझे सॉफ्ट वाली नहीं खानी है, मुझे बिल्कुल खिले खिले राइस और बिल्कुल मतलब वो थोड़ा ना डिफरेंट सी बिरयानी खाते हैं। यानी कि आपने मेरे पुरानी व्लॉग्स में देखा भी होगा, मेरी बिरयानी ऐसी होती थी कि आपको एक एक चावल अलग पड़ा हुआ मिलेगा, एक चावल भी आपस में चिपक नहीं सकता, इस तरह की बिरयानी में बनाती थी। बट उनकी डिमांड चेंज हुई थी बीच में, उनका टेस्ट चेंज हुआ था, तो खैर उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे थे। बट आज से जो है हम पुरानी वाली बिरयानी पर वापस आ जाएंगे। और वैसे आज मैंने ये वाली थोड़ी सॉफ्ट इसलिए भी बनाई थी क्योंकि थोड़ा जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। मेरी मदर इन लॉ भी थी, और फिर जो मेरे गेस्ट थे मेरे खालू साहब, वो भी मतलब ज़्यादा खिले खिले राइस नहीं खा पाते हैं, तो उन लोगों का, बाकी लोगों का भी ख्याल रखना होता है। गेस्ट तो जो है ना कभी कभी आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी करना होता है ना सब कुछ। ये तो है नहीं कि आप अपनी मर्जी का ही बना लो। मैंने कहा जब मैं नेक्स्ट टाइम घर में बनाऊंगी तो आपको आपकी पसंद की बना के दूंगी। तो खैर यहाँ पर जो है हमारे सारे बर्तन वॉश हो गए थे। फिर मैंने किचन साफ़ की, और मुझसे ना बर्तन आज धुल नहीं रहते, ऐसे मन ही नहीं कर रहा था उठने का। तो मैंने क्या किया ना, अपना, मेरे पास में एक छोटा सा स्पीकर है, आपने देखा होगा, मैंने साइड पे रख के उसमें सॉन्ग्स लगाए अपनी मर्जी के, सॉफ्ट म्यूजिक लगाया। और जब म्यूजिक लग जाता है ना तो मेरा मन करता है बहुत सारे काम करने का। तो मैंने जल्दी से म्यूजिक लगा के ना, सॉफ्ट म्यूजिक, और वॉल्यूम बहुत लो रखा था, मतलब जितना नॉर्मल मेरी किचन में आवाज़ रहे। और फिर मैंने म्यूजिक लगा के अच्छे से अपने सारे काम फिनिश कर लिए फटाफट, क्योंकि इस तरह काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में मैंने पूरा चूल्हा क्लीन किया, सारी क्लीनिंग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डन हो गई थी। आप देख सकते हैं पूरी किचन मेरी क्लीन हो गई थी। अच्छा, गेस्ट कितने भी कम क्यों ना हो, लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने तो वॉश हो नहीं सकते, तो शाम तक ही पड़े रहते हैं फिर इसी तरह। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि मैं ना कभी भी अपनी सिंक में खाने वाले बर्तन नहीं डालती, जिसमें खाना बचा हुआ होता है, जो भी मतलब वेस्ट होता है, मतलब चीज़ों का, या कुछ भी सब्जियों के पत्तियाँ वगैरह होती हैं, जो भी होता है मतलब, तो मैं उसको अलग प्लेट में किसी बाउल में करके रख देती हूँ, या डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो इससे ना सिंक में जो बर्तन होते हैं वो क्लीन होते हैं, उनको वॉश करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो और उसके बाद में यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने मंगा कर रखी थी, लेकिन इनका मुझे टाइम नहीं मिला था रखने का इनके जार में। तो खैर मैं अभी रख रही हूँ। और ये तो आप देख रहे हैं आइसक्रीम का डब्बा है, और ये इसी तरह के कामों में ना हम इस्तेमाल कर लेते हैं फिर इसी तरह की चीज़ों में। तो यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता मंगाया था, और उसके बाद में जी यहाँ पर है दालचीनी वगैरह, ये मैं छोटे वाले जार में करके रख दूँगी। अच्छा, तेज़पात के पत्ते जो होते हैं ना, पता नहीं क्यों उसमें कुछ कुछ ख़राब भी निकलते हैं, हमारी साइड तो इस तरह मिलते हैं। तो मैंने इनको फिर चुन करके रखती हूँ, जो अच्छे होते हैं वो रख देती हूँ, जो ख़राब होते हैं वो फेंक देती हूँ। और यहाँ पर जो है सारी दालचीनी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। उसके बाद मेरी खाला वगैरह तो चली गई। और ये वो मिशी के लिए चॉकलेट लाई थी, क्योंकि वो जब भी किसी से फ़ोन पर बात करती है उसकी एक ही डिमांड होती है कि उसको चॉकलेट चाहिए। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ना उससे संभाल कर रखी थी छुपा कर, क्योंकि मैं उसको नहीं खिलाने वाली बिल्कुल भी। तो मैंने छुपा के रख दी थी साइड में, और कुछ बस फिर उसके बाद में हम अपना रेस्ट करेंगे। ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।